जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्षेत्रमिति। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अपन ने ज्ञात करना अच्छे से सीखा। तो इसके बाद क्लास नहीं आई थी क्योंकि बीच में दीपावली पड़ गई थी, इसलिए छुट्टियां हो गई थी। तो आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्षेत्रमिति। इससे पहले ज्योमेट्री पढ़ना होता है, लेकिन अपन ने ज्योमेट्री शुरू नहीं किया। ज्योमेट्री शुरू नहीं करने का रीजन ये है कि ये जो टॉपिक है इसमें मतलब काफी बड़ा टॉपिक है, तो और समझने की बातें ज्यादा है और थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है। तो इसलिए इस चैप्टर को अपन लास्ट में समझेंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा, आराम से समझेंगे तो लास्ट में। बाकी कुछ बातें जो ज्योमेट्री में पढ़नी होती है वो क्षेत्रमिति में भी काम आती है, तो वो अपन मैं यहाँ पे बता दूंगा क्षेत्रमिति में। बाकी ज्योमेट्री में तो अच्छे से सीखेंगे ही अपन लास्ट में। फिर इस क्षेत्रमिति के बाद जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे घातांक वगैरह है, संख्या पद्धति है, प्रायिकता है, सांख्यिकी है, उनको अपन जल्दी से कंप्लीट करके फिर लास्ट में अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। तो इसके बारे में सीखेंगे क्या क्या इनके जो फॉर्मूले होते हैं तो वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले आपको पता है कि कैसे आता है फॉर्मूला। वहां पे लिखना नहीं है, वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है। वहां पे आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें फॉर्मूले तो आपको याद ही करने हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि किस तरह से ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम अपना क्षेत्रमिति है। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये पीवी क्लासेज के सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी सबसे पहले आयत से शुरू करते हैं अपन। इस तरह से बांटा है क्लासों को कि सबसे पहले आयत और वर्ग का क्वेश्चन और उनके संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद त्रिभुज से संबंधित, इसके बाद चतुर्भुज, फिर घन घनाभ, फिर 3D में जाएंगे। पहले 2D आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अपन फॉर्मूलों को अच्छे से समझेंगे किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले आज अपन शुरू करेंगे आयत, रेक्टेंगल। आयत के क्या होता है इसकी परिभाषा तो आप सभी ने पढ़ी होगी, जानते भी होंगे। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये अपन ने बचपन में पढ़ लिया था, 10वीं क्लास तक अपन जब मैथ पढ़ते हैं तो 9th 10th में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आयत क्या होता है ये परिभाषा अपन ज्योमेट्री में ही पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, आयत की जितने भी विशेषताएं आयत की वो अपन पढ़ेंगे। कई बार विशेषताओं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो विशेष वगैरह अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ फॉर्मूले आपको ये ध्यान रखना है और उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आयत शुरू कर रहे हैं। आयत के बारे में तो सबसे पहले आयत के बारे में बेसिक बेसिक बातें तो आप सभी को पता ही होती है कि आयत क्या होता है। इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे कि ये अपने पास कोई आयत है, एबीसीडी आयत है। ठीक है, इसकी ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, और इसकी ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, बाकी चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं आयत में? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने बचपन में भी पढ़ लिया है। ठीक है, और बाकी अपन वो ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। बाकी क्षेत्रमिति में भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आयत के बारे में तो सबसे पहले तो ये तो इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई हो गई। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, एक दूसरा सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधार क्या है? यहाँ पे ये आधार है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो ये आधार तो क्या हो गया इसका एल, और ऊंचाई क्या हो गई इसकी बी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद परिमाप की बात करें। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप चारों ओर का क्षेत्र होता है। जैसे ये आयत है अपने पास, तो ये जो चारों ओर का जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री, ये चारों ओर का ये जो क्षेत्र है इसको परिमाप बोलते हैं। और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? क्षेत्रफल ये जो बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। और परिमाप किसको बोलते हैं? ये जो चारों ओर का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? ये जो क्षेत्र है इसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, चारों ओर जैसे बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, परिमाप, ये भुजा की लंबाई एल है, इस भुजा की लंबाई बी है, इस भुजा की भी लंबाई कितनी? एल, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इस भुजा की भी लंबाई कितनी है? बी। तो देखो कितनी हो गई, इसके चारों भुजाओं का योग ज्ञात कर देंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B। दो कॉमन ले लेंगे इसमें से, एल प्लस बी। तो ये सारी बातें अपन ज्योमेट्री में भी सीखते हैं, बाकी यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है। अपन को सीधा सीधा याद रखना है। याद क्या रखना है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है? आयत का परिमाप। बाकी विकर्ण की बात करें, आयत का जो विकर्ण है वो क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस
बी स्क्वायर रूट के अंदर ही है ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी कैसे होता है, तो ये भी अपन याद कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूँ, लेकिन आगे अपन नहीं चर्चा करेंगे इन सब के बारे में अपन, क्योंकि ज्योमेट्री में भी तो चर्चा करेंगे फिर। ठीक है, जैसे ये एबीसीडी आयत है अपने पास, ठीक है। ये जो विकर्ण होता है ये आयत का विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, जैसे अपने पास इस भुजा की लंबाई कितनी है एल, इस भुजा की लंबाई कितनी है बी। यहाँ पे अपन को पता है ये कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अपन जानते हैं कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अपन ने पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होती है। इससे अपन इस कर्ण का मान याद कर लेंगे। कर्ण का मान, कर्ण क्या है यहाँ पे एसी, एसी का मान कैसे याद करेंगे, देखो एसी का मान अपन याद कर लेंगे आधार स्क्वायर, आधार कितना है एल, एल का स्क्वायर प्लस फिर क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है यहाँ पे, देखो लंब है अपने पास बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एसी का भी तो स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है एसी, एसी का भी स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से एसी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो इधर तो एसी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन सीधा सीधा बता सकते हैं कि आयत का जो विकर्ण है उसकी जो लंबाई कितनी होती है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अपन को याद रखना है, याद रखेंगे तो अपन जल्दी आंसर बता पाएंगे। वहां पे ज्ञात करने थोड़ी बैठेंगे विकर्ण कि आयत की लंबाई एल होती है, चौड़ाई बी होती है, फिर पाइथागोरस प्रमेय से उसका विकर्ण क्या होगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, याद रखना है, सभी को ध्यान रखना है, सभी को याद रखना है। इसके अलावा ये लाइन है कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। ये आयत है कोई भी, ठीक है। ये आयत का विकर्ण है, ये दो विकर्ण हो गए, ये एबीसीडी आयत अपने पास, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है ये लाइन, चारों भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, इनके वर्गों का योग बराबर होता है किनके, ये जो विकर्ण है एक विकर्ण ये एक विकर्ण ये, इनके वर्गों के योग के बराबर, दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, ये जो आयत है इसकी चारों भुजाओं के वर्गों का योग और दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है। बराबर इसको ये भी लिख सकते हैं टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला ये भी होता है, कई बार आरएसएसएमबी या फिर आरपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो कई बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट। क्या दे देता है, परिमाप दे देता है और विकर्ण दे देता है। अब मैथ वाला स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को कर देता है, बाकी साइंस वाले स्टूडेंट मुश्किल में पड़ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो उनके लिए ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। साइंस वालों को क्या, सबको ही फॉर्मूला याद रखना है। बाकी उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है तो फिर अपने पास टाइम की कमी रहती है। तो फॉर्मूला अपन को याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 गुणा क्षेत्रफल बराबर परिमाप बटे 2 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। अब ये कैसे आते हैं फॉर्मूले, इनकी चर्चा अपन ज्योमेट्री में कर लेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे तो अपन को फॉर्मूले ध्यान ही रखने हैं, ठीक है। 2 गुणा क्षेत्रफल बराबर परिमाप बटे 2 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। तो ये अगर परिमाप दिया हो और विकर्ण दिया हो, अब क्षेत्रफल पूछा हो आयत का क्षेत्रफल, ये ओनली आयत के क्षेत्रफल में ही लगेगा। ये ध्यान रखना है किसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, आयत के क्षेत्रफल में ही ये फॉर्मूला लगेगा। कहीं पता चले आप किसी और के फॉर्मूले में ये लगा रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा एक एक पॉइंट हो रहा है, विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। विकर्ण विकर्ण है ये, तो ये 4 त्रिभुज बन रहा है इसमें, देखो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है A1, ठीक है। ये मान लो A2 और ये मान लो A3 और ये मान लो A4। तो क्या कह रहा है, विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। आयत में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, चाहे इसका करो, चाहे इसका करो, चाहे इसका करो, चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। अब ये लाइन कहाँ काम आएगी क्वेश्चन में, ये लाइन काम आती है अगर अपन को मान लो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और अपन से पूछ पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं ना। अपन को पता है कि इसका जो क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है, वही इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो गुणा कर देंगे उसको, ठीक है, डायरेक्ट अपन, ठीक है। एक का क्षेत्रफल दिया हुआ तो इन तीनों से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे इससे। तो ये लाइन ध्यान रखना है कि विकर्णों द्वारा 4 त्रिभुज बन रहे हैं आयत के अंदर, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, उनका क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आयत एबीसीडी के अंदर स्थित एक बिंदु ओ हो, जैसे अपने पास ये आयत है, ठीक है, ये आयत है और इसके अंदर एक बिंदु ओ है। अब अपने को पता नहीं है वो ओ बिंदु कहीं पे भी स्थित हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने मान लिया यहाँ पे वो ओ बिंदु स्थित है, ठीक है।
एबीसीडी आयत का क्या नाम है? एबीसीडी आयत का नाम है, ठीक है। के अंदर एक बिंदु ओ है। अब ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का, ओ ए क्या है? ये रहा, ठीक है। इसका स्क्वायर किसका? ओ ए का स्क्वायर प्लस फिर आगे क्या है? ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये विकर्ण, ये विकर्ण नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये बिंदु बीच में नहीं है, ये बिंदु कहीं पे भी स्थित अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो ओसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी आयत है और उसके अंदर कोई बिंदु ओ स्थित है, ठीक है, तब ओ ए का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर प्लस ओ बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर होता है। फिर इसके अलावा एक पॉइंट यह है, आमने सामने के त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग समान होता है। जैसे अब यहाँ पे विकर्ण नहीं है, ये यहाँ पे ये बिंदु बीच में नहीं है, कहीं पे भी स्थित हो सकता है, अपन को पता नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये विकर्ण नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इस तरह से अगर कोई बिंदु आयत के अंदर कोई ओ बिंदु स्थित है, अब आमने सामने के त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग समान होता है। कैसे? जैसे ये अपने पास A1 है और ये अपने पास A2 है, ये अपने पास A3 है, ये अपने पास A4 है, त्रिभुज है, ठीक है। तो जो A1 है, A1 और A2 इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग बराबर होगा किसके? A4 और A2 इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। यानी कि आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग क्या होता है? समान होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन वर्ग की भी बात कर लेते हैं, वर्ग की बात भी यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि वर्ग और आयत अपन इस क्लास में देखेंगे। एक क्लास में अपन वर्ग और आयत देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन त्रिभुज देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में चतुर्भुज देखेंगे। इस तरह से अपन ने एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में लिया है। देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग, पहले बात बेसिक बात है वर्ग की। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा समान हो, वो क्या होता है? वर्ग होता है, ठीक है। जैसे ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी है। बाकी चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के, ठीक है। ये ज्योमेट्री में भी और अच्छे से भी पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? ए। ऊंचाई है कितना है? ऊंचाई भी ए है, तो ए गुणा ए मतलब ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों ओर का क्षेत्र। चारों ओर कितनी लंबाई है इसकी भुजा की? इस चारों ओर सेम है, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, यानी कि 4 मल्टीपल ए। ये किसका, ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। बाकी विकर्ण के, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? विकर्ण अभी मैंने बताया था, आयत का ज्ञात किया था। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एसी क्या है यहाँ पे? विकर्ण है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों तरफ रूट लेंगे तो √2a। तो इसका वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √2a, ठीक है। ये ध्यान रखना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। विकर्ण क्या होता है? √2 गुणा a। बाकी जो आयत के अंदर पॉइंट था कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग, ये जो चारों भुजाएं हैं इनका वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, ये जो दोनों विकर्ण है इनके वर्गों का योग बराबर होता है। आयत और वर्ग में दोनों पॉइंट सेम ही है, ठीक है। फिर विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अब ये जो विकर्णों द्वारा क्षेत्रफल वो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे A1, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4। तो इन जो चारों त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। ये ध्यान रखना। अगर कोई बिंदु O स्थित हो तब अलग कंडीशन होगी, लेकिन अगर विकर्णों द्वारा बन रहे त्रिभुज तो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा, ठीक है। एक पॉइंट और है, जैसे अपन ने आयत में देखा था कि कई बार फॉर्मूला परिमाप और विकर्ण दे देता है, तब कैसे अपन को ज्ञात करना है, वैसे ही एक फॉर्मूला आयत में ओनली विकर्ण दे देता है, फिर कैलकुलेशन में अपन फंस जाता है। तो विकर्ण का क्षेत्रफल, अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर ओनली विकर्ण दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। इससे अपन क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किसका? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आयत के अंदर भी अपन ने एक फॉर्मूला देखा, देखो आयत के अंदर क्या देखा? 2 गुना क्षेत्रफल बटे परिमाप बटे 2 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। आयत में अगर परिमाप और विकर्ण दिया हुआ है तो अपन इस फॉर्मूले से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बाकी वर्ग के अंदर भी अपन ने फॉर्मूला देखा। वर्ग के अंदर क्या फॉर्मूला देखा? वर्ग के अंदर अपन ने फॉर्मूला देखा था कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 से इससे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब देखो, जिस तरह से अपन ने आयत में देखा था कि कोई बिंदु O स्थित हो, जैसे ये वर्ग है अपने पास, ये क्या है? कोई वर्ग है, इसके अंदर भी कोई ये O बिंदु स्थित है, ठीक है। तो वर्ग के अंदर स्थित बिंदु O हो तब इसमें भी देखो ये ABCD क्या है? कोई वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे OA प्लस OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर,
ठीक है, तो ये बराबर होता है, वर्ग के अंदर भी होता है, आयत में भी ये सेम होता है। ठीक है, आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग समान होता है। जिस तरह से आयत में देखा था, अगर कोई बिंदु ओ स्थित है, तो आमने सामने के जो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है A1, ये बन रहा है A2, ये बन रहा है A3, ये बन रहा है A4 त्रिभुज। तो आमने सामने के जो त्रिभुज है A1 और A3, इनका योग A4 और A2 इनके योग के बराबर होता है। A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ये लाइन समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ग और आयत के बारे में अपन ने बेसिक बेसिक जो फॉर्मूले थे वो सारी चर्चा कर ली। अब फॉर्म क्वेश्चन करते हैं अपन, बाकी फिर इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे त्रिभुज। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बताया, ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। एक फॉर्मूला मैंने बताया, दो आयत में 2 गुना क्षेत्रफल बराबर परिमाप बटे 2 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैंने विकर्ण में बताया था, विकर्ण में क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अगर विकर्ण दिया हुआ, वो सॉरी वर्ग में बताया था, अगर विकर्ण दिया हुआ तो कैसे ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं तुरंत। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना। ठीक है, वर्ग में कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, यदि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कथनों में। तो इसी तरह से मैं एक बात भी समझाना चाहता हूं, वो भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखो, एक वर्ग दिया हुआ है और एक आयत दिया हुआ है, इसका क्या है, परिमाप समान। अपने पास देखो, ये कोई अपने पास क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये अपने पास कोई वर्ग नहीं है। ये देखो, ये अपने पास कोई वर्ग है और ये अपने पास कोई आयत है। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इस आयत का परिमाप भी समान है और वर्ग का परिमाप भी समान है। ठीक है, अब अपन, ये आयत है, आयत का परिमाप होता है 2 मल्टीपल L प्लस बी। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। ठीक है, अब देखो इन पे, इसकी भुजा अपन मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, ये आयत की भुजा है, तो 2 मल्टीपल 3 प्लस 2। ठीक है, 3 नहीं मानते, इसको ऐसे करते हैं, इसको मान लेते हैं 6, मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, इसको मान लिए 6 और इसको 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे हो गया लंबाई 6 और चौड़ाई 4। ठीक है, 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया। ठीक है, 6 और 4 10, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे 20, इसका क्या हो गया, परिमाप आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, वर्ग के अंदर अवन वर्ग इसकी मान लेते हैं कितना, इसकी भुजा 5 है। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुना 5, 5 चौक 20, 20 मीटर। दोनों का परिमाप समान है ना, आयत का और वर्ग का परिमाप समान है ना इस क्वेश्चन में। और यही तो कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान हो तो निम्न में से क्या सही है। वर्ग का परिमाप अपन ने ज्ञात कर लिया, आयत का परिमाप अपन ने ज्ञात कर लिया, यहाँ पे सेम है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत का क्षेत्रफल से, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत का क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा होगा आयत का क्षेत्रफल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैसे करेंगे, तो इनका क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लेते हैं। अपने पास लंबाई चौड़ाई दी हुई है, इसकी भुजा दी हुई है, तो क्षेत्रफल भी आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है अपने पास लंबाई गुना चौड़ाई। अपन फॉर्मूला जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे 6, चौड़ाई कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ए का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 25 मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल आ गया 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लेना आप, जिसमें परिमाप समान हो। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करके देखना। अब देखो क्या आता है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है या फिर आयत का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल है 25, आयत का क्षेत्रफल है कितना 24। यहाँ पे परिमाप तो समान था दोनों का 20-20 मीटर, लेकिन क्षेत्रफल किसका ज्यादा आ रहा है, 25 ज्यादा आ रहा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है। यानी कि ये कथन क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयत के क्षेत्रफल से। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बाकी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल के, बराबर है क्या वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, बराबर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल
छोटा है आयत का क्षेत्रफल से। वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है क्या आयत के क्षेत्रफल से? नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कोई से भी क्वेश्चन में लगा के अप्लाई करके देख लेना, जिसका वर्ग का और आयत का परिमाप समान हो तो उसका क्षेत्रफल किसका ज्यादा आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, इससे संबंधित में लाइन में, जितनी आकृति वर्गाकार होगी, आकृति जितनी वर्गाकार होगी या फिर वर्ताकार होगी, जैसे जैसे वर्ताकार की तरफ आकृति बढ़ती है वैसे वैसे उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे अपने पास ये आयत है, ये आयत है ना, तो ये वर्ताकार हुई, थोड़ी सी वर्ताकार हुई तो ये लगभग वर्ग बन गई। ठीक है, ये वर्ग बन गई। फिर इसके बाद जैसे अब ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो इसमें क्षेत्रफल ज्यादा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि जैसे जैसे आकृति वर्ताकार बनती जाती है, अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे पंचभुज होता है, षटभुज होता है, जैसे इस तरह से होते हैं अपने पास, तो इनका क्षेत्रफल क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और आयत का क्षेत्रफल कम होता है। मतलब जितनी आकृति वर्ताकार ज्यादा होती जाएगी, आकृति, ये ध्यान रखना आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि आकृति जो वर्ताकार है उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब आयत और वर्ग में देखो कौन सी आकृति ज्यादा वर्ताकार आपको लग रही है, तो वर्ग ही लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान रखना बात, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। बाकी ये लाइन मेरे को समझानी थी कि आयत और वर्ग है, जैसे आकृति अगर वर्गाकार होती है, वो वर्ताकार होती है, जैसे जैसे वर्ताकार होती जाती है तो क्षेत्रफल क्या होता है उनका? बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग एबीसीडी के विकर्ण एसी की लंबाई क्या होगी? 5.2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या करते हैं अपन, देखो ये अपने पास वर्ग है कोई भी, ठीक है, तो ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। कई स्टूडेंट करते हैं वर्ग का विकर्ण सर √2a होता है। ठीक है, तो विकर्ण का मान अपन को दिया हुआ है कितना? एसी की लंबाई कितनी दी हुई है? 5.2। तो यहाँ से क्या करेंगे? ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान कितना निकालेंगे? 5.2 बटे √2 का मान। अब √2 का मान कईयों को पता ही नहीं होता है, 1.414। ठीक है, फिर भी अगर वो 1.414 लिखेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा, पॉइंट में फंस जाएंगे, पॉइंट में फंस जाएंगे तो आंसर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, ऑप्शन में सटीक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद करो वो फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो। अभी अपन ने वर्ग के फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसमें बताया था अगर विकर्ण दिया हुआ हो कैसे अपन वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक बार वापिस देखो, मैं बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहे हो। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 से ज्ञात करेंगे। ठीक है, बाकी अगर विकर्ण √2a इससे भी याद कर सकते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर कैलकुलेशन में फंस गए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। तो अपन को इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे, ऐसे फंसते ही क्यों है अपन कैलकुलेशन में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का? फॉर्मूला है क्षेत्रफल का विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब अपने को देखो विकर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5.2। ठीक है, 5.2 का स्क्वायर बटे 2 कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो 5.2 को अपन 5.2 मल्टीपल 5.2 करेंगे। ठीक है, या तो पॉइंट हटा के मल्टीपल कर लो, पॉइंट बाद में लगा देना, या फिर ऐसे भी मल्टीपल कर लो। तो इसको मल्टीपल करेंगे तब अपने पास बताओ कितना आएगा? अपने पास आएगा 27.04 आएगा। ठीक है, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो अब ये पॉइंट हटाने के चक्कर में यहाँ पे डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। देखो पॉइंट है तो पॉइंट से डरना नहीं है। सबसे पहले तो ये कितना है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 27.04 बटे 2। यहाँ से डायरेक्ट 2 का भाग देते हैं। देखो 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, फिर 7 में देंगे कितनी बार? 3 बार, फिर 1 बचेगा अब 5 बार। ठीक है, बाकी 2 दूनी 4, तो 13.52 आएगा अपने पास। 13.5 के लगभग आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 13.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में सेंटीमीटर दे दिया, थोड़ी मिस्टेक हो गई सबके। अगर क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है ये भी ध्यान रखना आपको। कई बार क्वेश्चन में इकाई दी हुई होती है, जैसे मीटर स्क्वायर दे दिया तो अपन को सीधा सा पता लग जाएगा, अगर लिखा भी नहीं है ना उसने कि क्षेत्रफल है, तो सीधा सा पता लग जाएगा कि क्षेत्रफल है। मीटर क्यूब दे दिया तो आयतन है, सीधा सीधा अपन को ध्यान रखना ही है। इकाई अपन को ध्यान रखना, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में भी राइट आंसर तो है 13.5 इस क्वेश्चन का, वो 13.5 इसमें डाला ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अपन सही कर लेंगे इसको। तो सही आंसर क्या आएगा अपने पास? 13.5। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है, अपन को वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर वो फॉर्मूला याद होता है तो अपन तुरंत अपना आंसर बता देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगा। अगर इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, तो फिर अपन पता नहीं क्या होगा, आंसर तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? 5:3 है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अपने को एक आयताकार क्षेत्र है, उसका परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप अपन जानते हैं। आयत का परिमाप अपन जानते हैं तो क्या होता है आयत का परिमाप? आयत का परिमाप होता है, देखो, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ है? यानी कि 2 × L + B, इसका मान अपन को दिया हुआ है कितना? 480 मीटर है। ठीक है, और लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? 5:3। देखो, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? 5:3 है। ठीक है, अपन अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, अनुपात में भी अपन ने सीखा था। तो अपन क्या मान लेते हैं? लंबाई तो मान लेते हैं 5x है यहाँ पे, और चौड़ाई अपन यहाँ पे मान लेते हैं 3x। ठीक है, अब ये मान अपन यहाँ पे रखते हैं, फॉर्मूले में परिमाप याद करते हैं। देखो, यहाँ से x का मान अपने पास निकल जाएगा। ठीक है, l का मान कितना है? 5x प्लस b का मान कितना है? 3x। अपन को पता नहीं है, अपन को अनुपात दिया हुआ। अभी लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो तो अपन को पता ही नहीं है, अपन को तो अनुपात दिया हुआ है, इसलिए अपन ने मान लिया कि 5x है और 3x है। लेकिन जो भी होगी लंबाई और चौड़ाई, वो लंबाई तो होगी 5 का गुणज, जो चौड़ाई होगी 3 का गुणज, इसलिए अपन ने क्या मान लिया? x मान लिया। इस तरह से x मान के अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, 2 को मल्टीपल करेंगे 5 से, 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6x बराबर 480। ठीक है, 10x और 6x कितना हो जाएगा? 16। 16x बराबर 480। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 30 आ गया। x का मान अपने पास 30 आ गया, तो यहां से अपन लंबाई बता सकते हैं ना आसानी से कि सर x का मान 3 है, तो सॉरी x का मान 30 है, तो 5 × 30 कर दो, लंबाई अपने पास आ जाएगी कितनी? 150। x का मान यहाँ पे 30 रख दो, तो चौड़ाई भी अपने पास आ जाएगी कितनी? 90। अब अपने पास लंबाई और चौड़ाई है, क्या है अपने पास? लंबाई और चौड़ाई है, और पूछा क्या है? उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल अपन आसानी से याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल का अपन फॉर्मूला जानते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 150 मल्टीपल 90। ठीक है, 2 जीरो ऐसे की ऐसे, 15 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 135। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आ गया। किसमें आएगा? सेंटीमीटर में दिया हुआ है या मीटर में? मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इकाई नहीं लगाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है, यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब अंतर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे आयत में और वर्ग में, इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे, इजी इजी से, तो आसानी से कर सकते हैं। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। देखो, ये आयत की लंबाई है और ये चौड़ाई है, इनके बीच अंतर कितने का है? 23 का। ठीक है, यदि इसका परिमाप 206 मीटर है, इसका आयत का परिमाप कितना है? 206 मीटर। आयत का परिमाप का अपन सूत्र जानते हैं कि सर 2 × L + B होता है, तो वो कितना है? 206 मीटर अपन को दिया हुआ है। ठीक है, यहां से देखो, L + B अपने पास आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुणा में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 103। लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया। लंबाई और चौड़ाई का अंतर अपने पास है, तो लंबाई और चौड़ाई अपन यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 103। लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना है? 23। ठीक है, यहां से देखो, बी से बी कट जाएगा, ये एल और एल कितना हो जाएगा? 2l। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 2 और 126। ठीक है, यहां से एल बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 63। एल बराबर कितना आ जाएगा? 63। ठीक है, एल का मान 63 आ गया अपने पास, तो चौड़ाई अपन निकाल सकते हैं। एल की जगह यहाँ पे 63 रखेंगे। ठीक है, यहां से चौड़ाई निकालेंगे। देखो, एल की जगह कितना रखेंगे? 63। 63 इधर प्लस का है। ठीक है, बाकी बी को उधर भेज देंगे और 23 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 63 माइनस 23 बराबर कितना हो गया? बी। ठीक है, 3 में से 3 गए तो 0, 6 में से 2 गए तो 4, यानी बी का मान कितना आ गया? 40 आ गया।
एल का मान अपने पास आ गया। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र अपन ने पढ़ा है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे देखो 63, बाकी चौड़ाई कितनी है 40। 4 को मल्टीपल करेंगे 3 से 12, 4 को 6 से मल्टीपल करेंगे 24 और 1 25। तो कितना आ गया क्षेत्रफल? 2520 मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप से अपन क्या याद कर लेंगे? ये समीकरण एक मान लो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का योग 103 है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर अपने पास क्या है? 2। इसमें से एक में और दो, एक में समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ देंगे, बी से बी कट जाएगा, एल का मान आ जाएगा 63। यहाँ से एल का मान इसमें रखेंगे तो चौड़ाई का मान भी अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर व 40 मीटर है, मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले एक बेसिक बातें भी मैं बता देता हूं कि बेसिक से किस तरह से करता है। बाकी यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं वो बताऊंगा, वो आपको डायरेक्ट याद रखने में। डायरेक्ट याद रखोगे तो क्या करोगे? क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करोगे, जल्दी करेंगे तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो ऐसे क्वेश्चन देंगे जो लेंथी क्वेश्चन है उनमें टाइम देंगे। ठीक है, तो वो पहले तो मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर इसके बाद अपन उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रम से 55 मीटर व 40 मीटर है। देखो ये आयताकार मैदान है अपने पास। ठीक है, इसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी? लंबाई तो कितनी है 55 और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। ठीक है, मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात। ये कोई मैदान है और इसके चारों ओर क्या है? ये रास्ता बनाया अपन ने। ठीक है, तो ये रास्ता है, ये कितना मीटर चौड़ा है? ये है 2.5 मीटर चौड़ा है। इधर से भी 2.5 मीटर, इधर से भी 2.5 मीटर, इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5। ठीक है, तब क्या पूछ रहा है? तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन को यहाँ पे इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो अपन कैसे याद करेंगे? देखो सबसे पहले तो ये देखो अपने पास व्हाइट पेन ले देखो, ये है, ये कोई आयताकार पूरा टोटल हो गया, मतलब रास्ते समेत हो गया ना ये पूरा। ठीक है, और ये अपने पास बीच में क्या था? आयताकार मैदान था। ये अपने पास मैदान है, ये मैदान है। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है सर, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये जो पूरा जो मैदान समेत जो मैदान है और उसमें जो रास्ता है उन उस समेत पूरे का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। फिर उसमें से ये जो मैदान है, ये मैदान का क्षेत्रफल इसमें से हटा देंगे तो बचेगा क्या है? जो रास्ता है वही तो बचेगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल, यानी कि रास्ता और मैदान दोनों का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल में से ये जो मैदान मैदान है ये क्या है अपने पास? ये मैदान है, इसमें से मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे तब अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या? तो इसकी एक बार अपन बेसिक से चर्चा कर लेते हैं। बेसिक से किस तरह से करते हैं? 3 फॉर्मूले आएंगे, 3 फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बाकी अपन फिर डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक बार बेसिक से इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो ये कोई अपने पास आयताकार मैदान है। ठीक है, ये क्या है? आयताकार मैदान है। फिर इसके चारों ओर अपन रास्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रास्ता बनाते हैं। ये रास्ता बना दिया। ठीक है, इसकी लंबाई है, ये तो क्या है? इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है? एल, चौड़ाई कितनी है? बी। ठीक है, अब ये जो रास्ता है इसकी लंबाई है एक्स मीटर। कितनी है? एक्स मीटर। एक्स मीटर रास्ता है अपने पास। कितने मीटर रास्ता है ये? एक्स मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से देखना एक बार। ये देखो ये जो मैदान है इसका तो अपन को पता है, मैदान की लंबाई कितनी है? एल। मैदान की चौड़ाई कितनी है? बी। ठीक है, ये तो अपन ने लिखी हुई है मैदान, मैदान की लंबाई, ये क्या है अपने पास? मैदान है। ठीक है,
अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, रास्ते का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो मैदान है पूरा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर फिर उसके बाद ये रास्ते समेत जो पूरा मैदान और रास्ता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो लंबाई है ये अपन को पता होनी चाहिए, ये लंबाई कितनी है। ये लंबाई अपन कैसे याद करेंगे? ये देखो, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ये लंबाई कितनी है? एल लंबाई है। फिर देखो, यहां से लेके यहां तक की ये लंबाई कितनी है? एक्स। यहां से यहां तक की लंबाई भी कितनी है? ये एक्स। दिख रहा है ना? ये वाली लंबाई एक्स है, ये वाली लंबाई एक्स है, ये वाली लंबाई एल है। तो ये लंबाई अपन ज्ञात कर सकते हैं ना? ये वाली लंबाई एल तो ये हो गई, और एक्स 2x। तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई? एल प्लस 2x। इसी तरह से ये चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे। चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, ये वाली लंबाई कितनी है? x। बाकी ये वाली कितनी है? ये वाली, ये भी कितनी है? x। ठीक है, x और x तो ये तो 2x, और ये यहां से लेके यहां तक कितनी है? ये यहां से लेके यहां तक ये है अपने पास कितनी? b। तो ये कितनी होगी इसकी चौड़ाई पूरे की? b प्लस 2x। ठीक है, ये समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल आसान सा है। ये लंबाई अपने पास एल है। ठीक है, तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी? ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स और एक्स 2x, यानी कि एल तो यहां तक हो गई, बाकी ये एक्स और एक्स 2x बच गई। इसी तरह से ये लंबाई ये यहां तक तो बी होगी, और ये एक्स 2x हो गया। ठीक है, बी प्लस 2x पूरे का। अब अपन इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, रास्ते का क्षेत्रफल अपन बाहर की ओर, सबसे पहले तो मैदान है उसके बाहर की ओर क्या बनाया हुआ है? मैदान के बाहर की ओर क्या बनाया है? रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर इसमें तीन कंडीशन होती है, एक तो मैदान के बाहर की ओर, एक मैदान के अंदर की ओर, एक मैदान के अंदर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बनाया जाता है। तीन कंडीशन होती है। ठीक है, तीनों कंडीशन समझेंगे, पहले ये कंडीशन समझ लेता है। इसके अंदर अपन क्षेत्रफल, ये मैदान है, मैदान के एक आयताकार मैदान, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या है? एक आयताकार मैदान के बाहर की ओर क्षेत्रफल। देखो, एक आयताकार मैदान है, क्या है? एक आयताकार मैदान है, उसके बाहर की ओर क्या बनाया है? ये रास्ता। उस रास्ते का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इस पूरे का, ये जो रास्ते समेत मैदान है उसका क्षेत्रफल, उसमें से ये मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी लंबाई कितनी? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका देखो, लंबाई कितनी है? एल प्लस 2x। लंबाई कितनी है? एल प्लस 2x। चौड़ाई कितनी है? बी प्लस 2x। ठीक है, में से घटा देंगे, इसमें से ये जो मैदान है, ये मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे इसमें से, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैदान की लंबाई कितनी है? एल। मैदान की चौड़ाई कितनी है? बी। अब इसको हल कर लो। इसको हल करने पे क्या आता है अपने पास? इधर देखो, इसको यहां पे हल करते हैं अपन। एल को बी से मल्टीपल करेंगे तो ये अपने पास हो गया एल बी। ठीक है, एल को अपन 2x से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया? 2xl। ठीक है, फिर देखो, 2x को b से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2xb। ठीक है, 2x को 2x से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? माइनस एल बी है, माइनस कितना है? एल बी। दिखाई दे रहा है ना सभी को? माइनस एल बी तक। ठीक है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। देखो, एल बी से एल बी कट जाएगा, यहां पे देखो, एल बी से एल बी कटता हुआ दिख रहा है ना सभी को? ये एल बी से ये एल बी कट जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, 2x है सब में, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? l। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? b। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2x। ठीक है, क्योंकि 2x को मल्टीपल करेंगे तो 4x स्क्वायर होता है ना। तो ये आ गया अपने पास क्या?
ये आ गया अपने पास आयताकार मैदान के बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन अपन से पूछे कि आयताकार मैदान के रास्ता है उसके बाहर की ओर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले से अपन को डायरेक्ट ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है, 2x और l प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। 2x l प्लस बी प्लस 2x। अब पूछे आयताकार बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल पूछे। इसके अलावा एक चीज ये भी पूछ सकता है, जैसे ये अपने पास कोई मैदान है, ये अपने पास क्या है, कोई मैदान है और मैदान के अंदर रास्ता बनाया है, मैदान के अंदर रास्ता बनाया है, तो इसी तरह से अपन ज्ञात कर लेंगे। मैदान के अंदर ये अपने पास क्या है, ये अपने पास कोई भी मैदान है। अब मैदान क्या है, ये वाला है अपने पास, मैं लाल कलर से डिनोट कर देता हूं। ये तो क्या है, लाल कलर से जो डिनोट है ये अपने पास मैदान है, और इसके अंदर जो रास्ता बनाया है वो मैं व्हाइट कलर से कर देता हूँ। ये रास्ता बनाया है, यहाँ तक बीच में ये खाली स्पेस छोड़ दिया और ये रास्ता बना दिया, मैदान के अंदर रास्ता बनाया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका भी सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से अपन ने पिछले स्लाइड में चर्चा की थी, तो इसका उसी प्रोसेस से अपन करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका क्षेत्रफल भी क्या आता है, 2x l प्लस बी माइनस 2x। यहाँ पे 2x माइनस में आ जाता है, उसमें क्या था, यहाँ पे ये जो 2x है ये प्लस में था, यहाँ पे ये 2x किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये अंदर की ओर क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, मैदान है उसके अंदर की ओर रास्ता बनाया है और अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ गया। बाकी पिछली स्लाइड में अपने चर्चा की थी, रास्ते का जो मैदान है उसके बाहर की ओर रास्ता बनाया है, इसलिए क्षेत्रफल यहाँ पे क्या आया, प्लस में आया, 2x l प्लस बी प्लस 2x। यहाँ पे ये जो मैदान है, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना, एक आयताकार मैदान के बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या आएगी, एक आयताकार मैदान के अंदर की ओर रास्ते का, अंदर जो रास्ता बनाया है ये आयताकार मैदान के, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब अपन को ये सूत्र लगाना डायरेक्ट, 2x l प्लस बी माइनस 2x। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। देखो ये अपने पास कोई आयताकार मैदान है, ठीक है, इसके लंबाई के समानांतर कोई रास्ता है, इसके चौड़ाई के समानांतर कोई रास्ता है, ये ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, अब यहाँ पे देखो अपन करेंगे इसको, अगर बेसिक से करते हैं, इसको बेसिक से करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उसमें से इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो बीच में आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है ना, ये दो बार आ रहा है, ये दो बार आ रहा है, तो एक बार क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल अपन घटा देते हैं। जैसे ये अपने पास क्या है, ये l है, ये अपने पास b है, और ये रास्ता कितना है, x, ये x है, तो क्या करते हैं, ठीक है, तो ये तो कितनी हो जाएगी, ये तो पूरी l हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जो ये तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इस तरह से इसको भी बेसिक से ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो इनका, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, इसमें से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा ये दूरी कितनी है, ये भी x है, और ये कितनी है, ये भी x है, माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल भी मैं डायरेक्ट बता देता हूं, बेसिक से मैं यहाँ पे हल करके नहीं बता रहा, ये बेसिक से चर्चाएं अपन ज्योमेट्री में कर लेंगे, ज्योमेट्री में अपने पास लास्ट में करेंगे तो खूब टाइम रहेगा, ठीक है। तो ये चर्चा मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, अगर लंबाई, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में था कि कोई आयताकार मैदान है, उसके मैदान के अंदर की ओर रास्ता बनाया है, एक कंडीशन तो वो है, फिर मैदान के बाहर की ओर रास्ता बनाया है, वो दो कंडीशन तो ये हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर रास्ता है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, डायरेक्ट अपन को फॉर्मूला याद रखना है। देखो इसका फॉर्मूला होगा x l प्लस बी माइनस x, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको याद भी हो गए होंगे। देखो कैसे याद करने, देखो फॉर्मूला है, ये आयताकार मैदान है, मैदान के बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब फॉर्मूला अपन को यू लेना है, 2x l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। मैदान के अंदर की ओर रास्ता बनाया है, तब मैदान के अंदर की ओर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये कब की बात कर रहा है, मैदान के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान के अंदर रास्ता बना रहा है, तब ये क्या आएगा, देखो 2x सेम है, l प्लस बी भी सेम है, यहाँ पे माइनस 2x कर दिया। उसमें क्या था, अगर मैदान के बाहर की ओर क्षेत्रफल वो रास्ता बना रहे हैं तब क्या आ रहा था, प्लस में आ रहा था। मैदान के अंदर अगर रास्ता बना रहे हैं तब किस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा। देखो फॉर्मूला याद हो गया। अब ये लंबाई के अगर समानांतर बना रहे हैं और लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बना रहे हैं, क्या होगा फॉर्मूला, x 2x की जगह क्या हो जाएगा x,
और एल प्लस बी ऐसे की ऐसे, और ये जो एक्स है ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 2x आता था, यहाँ पे x हो जाएगा। अब लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बनाते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्षेत्रफल किस कौन से रास्ते का है, लंबाई और चौड़ाई के। बाकी बेसिक से भी कर सकते हैं इनको, बेसिक से भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे ना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे होते हैं, तो उनको जल्दी कर लेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा। तो लंबाई व चौड़ाई के समानांतर है, ये समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, तो ये बात है आपको समझ में आई हो गई, आगे होगी। बाकी नहीं भी समझ में आई तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ज्योमेट्री में अपन एक बार और अच्छे से इनको समझेंगे, बेसिक से किस तरह से ज्ञात करते हैं, फॉर्मूले किस तरह से आते हैं। ठीक है, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको याद कर लेना है। एक आयताकार मैदान है और उसकी लंबाई और चौड़ाई के समानांतर रास्ता बनाया हुआ है, तब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। और एक आयताकार मैदान है, मैदान के अंदर अगर रास्ता बनाया है तब क्षेत्रफल क्या होगा, 2x l + b - 2x। एक आयताकार मैदान है, अगर उसके मैदान के बाहर की ओर रास्ता बनाया है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 2x l + b + 2x। ठीक है, अब क्वेश्चन यही था क्या, एक बार पीछे वाला देख लेते हैं, शायद पीछे रह गया, ये वाला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो वो मैं बेसिक से बता रहा था, तो एक बार देखो इस क्वेश्चन को क्या है। इसमें एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रम से 55 मीटर व 40 मीटर है। मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये आयताकार मैदान है अपने पास। ठीक है, अब ये आयताकार ये मैदान हो गया अपने पास, ये क्या है, मैदान हो गया। ठीक है, इसके चारों ओर रास्ता बना दिया ये। ठीक है, चारों ओर कितना है, 2.5 मीटर चौड़ा। तो ये मैंने बताया था, मैंने एक्स माना था, इसमें कितना माना, 2.5 मीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 55 और 40। इसको बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से जैसे जैसे अपन ने फॉर्मूला याद किया था वैसे ही इसको बेसिक से कर लेंगे। देखो कैसे, ये 55 मीटर दूरी है, तो ये देखो ये कितनी हो जाएगी, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है। 2.5 और 2.5 कितनी हो गई, 5 हो गई। 55 में 5 जोड़ेंगे तो ये तो दूरी हो गई इसकी 60। ठीक है, अब इधर देखो ये 2.5 और ये भी 2.5, 2.5 2.5 कितनी हो गई, 5। ठीक है, 5 में और 40 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई, ये 45 मीटर। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 45 को 60 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, इन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर मैदान का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे। मैदान का क्षेत्रफल 40 को 55 से मल्टीपल करेंगे। बेसिक से तो ये हो गया। बाकी फॉर्मूले से अपन आप करते हैं इसको, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला अपने पास है, देखो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास है 2x l + b + 2x। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला कब है, जब मैदान के बाहर की ओर रास्ता बनाया गया हो और उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अब ये क्षेत्रफल का सूत्र अपन लगाते हैं। ठीक है, टू ऐसे की ऐसे, एक्स कितने मीटर रास्ता बनाया है, 2.5, तो 2.5 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस सॉरी ब्रैकेट, एल एल का मान कितना है, लंबाई कितनी है, 55, लंबाई अपने को दी हुई है 55, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 40, प्लस 2x, एक्स की मान कितने, 2.5। ठीक है, अब देखो 2.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 55 और 40 कितना हो गया, 55, देखो 5 2 को 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5, 55 और 5 60, 60 और 40 कितना हो गया, 100। 100 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 500 मीटर का स्क्वायर। अब फॉर्मूले से ही करेंगे अपन, डायरेक्ट बेसिक से नहीं करेंगे, बेसिक से मैंने बता दिया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर, मैदान के मध्य लंबाई व चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़े दो मार्ग इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो संपूर्ण मार्ग का क्या बताना है, संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये एक आयताकार मैदान है अपने पास, ये वाला। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिसकी लंबाई कितनी है, 75 मीटर, जिसकी लंबाई 75 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 55 मीटर। ठीक है, लंबाई व चौड़ाई के समानांतर, यानी ये तो हो गया लंबाई के समानांतर रास्ता, और ये हो गया चौड़ाई के समानांतर रास्ता। ठीक है, 3 मीटर चौड़े, ये कितने मीटर है, 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, 3 मीटर चौड़े दो मार्ग इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काट रहे हैं। ठीक है, तो संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन ने ये कंडीशन लास्ट में देखी थी, तीसरे नंबर पर यही कंडीशन तो देखी थी कि लंबाई के समानांतर हो, चौड़ाई के समानांतर हो। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अब मैंने फॉर्मूला बताया था, अब फॉर्मूले से करता है। देखो कितने कितना टाइम, 1 मिनट में नहीं लगेगी।
फॉर्मूला क्या था? एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना है? 3। 3, एल का मान कितना है? लंबाई कितनी है? 75। चौड़ाई कितनी है? 55 माइनस 3। ठीक है, अब देखो 75 और 55 अपने पास यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 75 और 55 अपने पास हो जाता है 0, और 7 और 5 कितने हो गए? 12, और 1 13, 130 हो गए। 130 माइनस 3 करेंगे तो 127 हो गए। ठीक है, 127 को 3 से मल्टीपल करेंगे तब कितना आएगा अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास 21। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 एकम 3, 381 मीटर स्क्वायर। देखो 1 मिनट भी नहीं लेगा, 381 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इस तरह से अपन डायरेक्ट, बाकी बेसिक से तो कर ही सकते हो आप, बेसिक से आप स्वयं करना। ठीक है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है अपने पास एल बराबर 38 और बी बराबर 32 मीटर, अंदर की तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 600 मीटर स्क्वायर दे दिया आपकी बात। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। सबसे पहले तो देखो कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है। एक आयताकार मैदान है। सबसे पहले ठीक है, ये आयताकार मैदान हमने बना लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा जो डायग्राम है सही नहीं बन रहे को तो कोई बात नहीं, आपको मान लेना ही आयत है। ठीक है, क्या है? ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है? 38 मीटर। लंबाई है इसकी 38 मीटर, चौड़ाई है इसकी 32 मीटर। ठीक है, अंदर की तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है। इसके अंदर की तरफ रास्ता कहाँ बनाया है? इसके अंदर की तरफ बनाया है, समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया है। ये देखो, ये अंदर की तरफ ये रास्ता बना दिया। ठीक है, समान चौड़ाई या चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी हो, दी ही नहीं है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है अपन को। इसका ये जो मैदान है इसका क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, मैदान का क्षेत्रफल नहीं, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है। अपन इसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं क्या? हाँ, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपन ने जो कंडीशन देखी थी, तीन कंडीशन देखी थी। एक तो मैदान के बाहर की ओर रास्ता, एक मैदान के अंदर की ओर रास्ता। तो ये कौन सी कंडीशन है? मैदान के अंदर की ओर रास्ता है। मैदान के अंदर की ओर रास्ते होता है तब क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था, क्या होता है? 2x, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, एल प्लस बी माइनस 2x आ जाएगा। ठीक, तो अपने को इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है अपने को? इसका 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखो 2x एल प्लस बी। एल का मान कितना है अपने पास? एल का मान है 38, बी का मान कितना है? 32 माइनस 2x। ठीक है, यहां से मीटर स्क्वायर पर हटा देते हैं अपन। देखो, अब यहां से देखो, ये 2 है, ये 2 से ये 600 को काट देते हैं। यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा? 300 बार। ठीक है, इधर आ जाएगा अपने पास 300 बराबर, इधर क्या बच रहा है? एक्स। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। 32 और 38 अपने पास कितने हो जाएगा? 8 और 10, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 70। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया एक्स 70 माइनस 2x। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसको हल करेंगे तो ये x को 2x से हल कर मल्टीपल करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा उसके हल करेंगे। तो इसमें क्या करना है? डायरेक्ट अपन को ऑप्शन चेक करना है। क्या चेक करना है? ऑप्शन चेक करना है। हालांकि इसको हल करके भी कर सकते हैं अपन, एक्स का मान याद कर सकते हैं कि उसकी चौड़ाई क्या आएगी, लेकिन अपन को ऑप्शन से डायरेक्ट, अपन को जल्दी आंसर लेना तो ऑप्शन ले लो। तो 5 लेके देख लेते हैं। अगर इसमें एक्स का मान अगर 5 रखते हैं बराबर 300 आ जाता है, तो अपना आंसर कौन सा सही है? 5 सही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्स की जगह क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। देखो 300 बराबर 5 को 7 से मल्टीपल ही कर लेते हैं। ठीक है, 7 पंजे 35 हो गया। कितना हो गया? 350। ठीक है, माइनस 5 को 2 से मल्टीपल, वो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह अपन ने 5 माना, 5 10, 10 5 50, तो ये कितना आ गया? 300। शायद 500 ही सही आएगा। ठीक है, देखो ये 70 है यहाँ पे, 70, और ये क्या है? x। x का मान अपन ने 5 मान लिया, 5 गुना 70 करेंगे तो ये 350 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2x है, 2 को मल्टीपल करेंगे, x का मान 5 माना है, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। 350 में से 300, तो 350 में से कितना घटाएंगे? 50 घटाएंगे, तब कितना आएगा? 300, यानी कि 300 के बराबर 300, यानी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो कौन सा? x का मान क्या आ जाएगा? ए, 5 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी? रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना? ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शन चेक करना है इस तरह से क्वेश्चन आए तो।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7:4 है। 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर है, क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। मैदान की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है। 3 कंडीशन होती है। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता क्षेत्र के बाहर की ओर, मैदान के बाहर की ओर बना लिया। मतलब ये जो मैदान है 4 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके बाहर की ओर अपन ने रास्ता बना लिया। ठीक है, कितना मीटर, 4 मीटर। ठीक है, और का क्षेत्रफल, इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 416 मीटर स्क्वायर। तो मैदान की क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई। अपने को दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई तो है अपने पास 7 के मान लेते हैं इसको, चौड़ाई है अपने पास 4, इसको अनुपात में दी हुई है तो इसको के मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैदान है उसके रास्ता कहाँ पे बना रहा है, क्षेत्र के बाहर। जो मैदान है उसके बाहर चारों ओर रास्ता बनाया है। मैदान के अगर बाहर रास्ता बनाता है तब क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको लगाना है 2x L प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, तो क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 416 बराबर, देखो 2x। अपन को ये भी दी हुई है दूरी, कितने दी हुई है दूरी, 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। तो x का मान अपन को दिया हुआ, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 हो जाएगा। बाकी L और B का मान कितना है, L का मान तो कितना है 7 के, B का मान कितना है 4 के, प्लस 2। x का मान कितना है, x का मान अपने पास 4 है, तो 2 गुणा 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं, देखो आगे इसको 8 से काट देते हैं। अगर 8 से कट रहा है तो 8 से कट रहा है क्या, एक बार, हाँ 8 से कट रहा है, कितनी बार, 5 बार, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया, यहाँ पे 52 आ गया। 52 बराबर 7 और 4 के, ये हो गया अपने पास 11 के, प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो 8 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 52 में से 8 गए तो कितने बचे, 44। तो ये अपने पास कितना हो गया, इधर देख लेते हैं। ये अपने पास हो गया 11 के बराबर कितना हो गया, 44। यहां से के बराबर अपने पास क्या आ गया, 44/11, यानी कि 4। ठीक है, के का मान अपने पास 4 आ गया। लंबाई कितनी है इसकी, 7 के, चौड़ाई कितनी है, 4 के। पूछा क्या है, मैदान की चौड़ाई ज्ञात करे। चौड़ाई कितनी है, 4 की, तो के का मान कितना है, के का मान अपने पास 4, तो 4 गुणा 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 मीटर। इसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 68 मीटर है तथा उनका एक विकर्ण 26 मीटर स्क्वायर हो, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसमें परिमाप दिया हुआ है। सबसे पहले याद करेंगे कि परिमाप का सूत्र क्या होता है। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आगे क्या दिया हुआ है, उसका एक विकर्ण दिया हुआ है। आयत का विकर्ण क्या होता है, ठीक है। फिर विकर्ण याद करेंगे, फिर उसके मैदान का क्षेत्रफल याद करेंगे। लंबाई और चौड़ाई अपन को मिल जाएगी, तब अपन क्षेत्रफल याद करेंगे। जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो कर ही नहीं पाएंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आयत में भी, मैंने कहा था कि आयत में भी इस फॉर्मूले को याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, आरएसएस में भी पूछा हुआ है, तो उसमें अपन को वो फॉर्मूला याद रखना है। उससे अपन इसका क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, आयत के लिए था, वो फॉर्मूला था 2 गुणा क्षेत्रफल। 2 गुणा क्षेत्रफल बराबर क्या था, परिमाप अगर अपन को दिया हुआ है, मैंने बताया था आयत जब अपन पढ़ रहे थे, परिमाप बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस विकर्ण का स्क्वायर। ये क्या था, फॉर्मूला था आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। परिमाप बटे 2 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। परिमाप अपन को दिया हुआ है यहाँ पे, क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप है अपने पास 68 मीटर, 68 बटे 2 का स्क्वायर माइनस विकर्ण कितना दिया हुआ है, 26 मीटर। बाकी इस तरह से करेंगे अपन परिमाप वगैरह से, तो काफी टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अपन को टाइम ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 34 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। अब देखो, अगर किसी को 34 का स्क्वायर याद है, 26 का स्क्वायर याद है, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। अगर किसी को 34 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर नहीं याद है, तो उसको कैसे करना है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो इससे कर लो, ठीक है। बाकी स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को स्क्वायर याद नहीं है, इतने स्क्वायर, तो वो मल्टीपल करेगा तो उसको टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए कैसे करना, देखो सबसे पहले तो ए प्लस बी यानी कि 34 प्लस 26, ठीक है।
और उसके बाद a माइनस बी, यानी कि 34 माइनस 26। ठीक है, अब देखो इसमें जोड़ेंगे 6 और 4 कितने हो गए, ये हो गया 10, फिर 3 और 2 5 और 1 7, ये हो गया 70 मल्टीपल 34 माइनस 26 करेंगे, 34 माइनस 26 करेंगे तो 4 और 4 8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक बार तो a प्लस बी और एक बार क्या हो गया a माइनस बी करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 और 4 कितना हो गया 10। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यहाँ पे 6 ही आएगा, 7 नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 34 माइनस 26 करेंगे तो 4 तो ये बच गए और 4 वो, 4 और 4 8, तो 8 को 6 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, सही आएगा ना, यहाँ पे 8 आएगा ना। ठीक है, हाँ 4, 480 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, 2 गुणा क्षेत्रफल, 2 गुणा क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 480 आ गया। अब ये 2 से उधर काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 480 को, अब अपने पास क्षेत्रफल का क्या है, क्षेत्रफल क्या है, 2 से 480 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर लेंगे। बाकी अगर आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर से 34 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर घटा देंगे, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, इस आयताकार फर्श को पक्का करने के लिए 35 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से टाइल लगाने का कुल खर्च ज्ञात करें। ठीक है, देखो एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई कितनी है 4 मीटर, तो आयत का जो क्षेत्रफल है अपन जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है इसकी 2.5, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। फर्श को पक्का करने के लिए 35 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर की दर से, कर नहीं, प्रति 35 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर की दर से टाइल लगाने का कुल खर्च याद करना। क्षेत्रफल अपने पास याद है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, या तो इसको मीटर में बदल लो या फिर इसको मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में। देखो अगर 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर इसको मीटर स्क्वायर करना है, मीटर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 100 गुना 100 कर देंगे, 100 गुना 100 कर देंगे तो ये इस तरह से वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 35 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 10 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर को अपन क्या कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 को गुणा कर देंगे किससे, 10,000 से, तो ये अपने पास कितना हो गया 5 जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या दिया हुआ है 35 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर, 35 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर का खर्चा कितना है 35 रुपए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना है, 1 सेंटीमीटर का है 35/1000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, इनका खर्चा ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणा 35/1000 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 जीरो से क्या होगा, 3 जीरो कट जाएगा, अब यहाँ पे कितना बचेगा 3500, 3500 रुपए का खर्च आएगा, कितना कितना आएगा 3500 रुपए। कौन सा ऑप्शन, बी। देखो एक बार वापस देख लो, क्षेत्रफल अपन लंबाई गुना चौड़ाई से ज्ञात कर लेंगे, लंबाई 4 है, चौड़ाई 2.5 है। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई से अपन क्या ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। इसके बाद 10 मीटर स्क्वायर, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो या तो इसको मीटर में बदलो या फिर जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में, अपन ने इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। अपन जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 10 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 लाख हो गया ना। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1000 सेंटीमीटर में का खर्चा 35 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना है 35/1000 हो जाते हैं, ये तो जानते ही हैं अपन। ठीक है, तो अब ये
1 लाख है अपने पास, 1 लाख सेंटीमीटर, इसका खर्चा कितना होगा, इसको गुणा कर देंगे 35/100 से, क्योंकि एक का अपन को पता है, तो इसका 1 लाख का अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो 3500 रुपए का इसका खर्चा हो जाएगा। ठीक है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 15.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 1550 रुपए हो, तो प्लाट की लंबाई क्या होगी। एक आयताकार प्लाट है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अपन मान लेते हैं, उसकी चौड़ाई है बी, तो लंबाई लंबाई कितनी है चौड़ाई से, चौड़ाई अगर बी है तो 10 मीटर अधिक है। ठीक है। यदि प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 15.50 रुपए प्रति मीटर। चारों ओर, एक आयताकार, ये आयताकार प्लाट है, ठीक है, चारों ओर बाड़ लगा रहा है, मतलब परिमाप की बात कर रहा है। चारों ओर, चारों ओर क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीपल लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो 2 मल्टीपल लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आयत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 15.50 रुपए है। ठीक है, कि प्रति मीटर की दर से 1550 रुपए होता है, तो प्लाट की लंबाई क्या होगी। ठीक है। देखो, सबसे पहले आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी मान ली अपन ने, बी, तो लंबाई कितनी होगी, b+10। तो यहाँ पे रख देंगे परिमाप में 2, लंबाई कितना है, b+10, और चौड़ाई भी कितनी है, b। ठीक है। ये कितना हो गया, 2, फिर b और b, 2b+10, 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया, 4b+20। तो ये तो इसका क्या हो गया, परिमाप आ गया, ये अपने पास किसका, आयत का परिमाप आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया परिमाप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 15.50। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 15.50, मतलब चारों ओर, मतलब परिमाप। ठीक है। तो उसका खर्चा कितना है, चारों ओर परिमाप हो गया, यानी कि 4b+20, उसका खर्चा कितना है, 15.50 रुपए प्रति मीटर का। ये तो अपने पास टोटल इतने मीटर तो क्या आया है, ये परिमाप आया है, तो प्रति मीटर का कितना है, 15.50। ठीक है, 15.50 से गुणा कर देंगे, बराबर, तब मीटर की दर से 1550 रुपए का क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है 1550। ठीक है, 1550 बराबर में लिख देते हैं। वो तो प्लाट की लंबाई क्या होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से 4b+20, अब यहाँ पे ये गुणा में है, उधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 1550/15.50। अब यहाँ पे देखो, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट है, तो ये अपन क्या करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट हट गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना बच गया, 1550, कितना बच गया यहाँ पे, पॉइंट अगर अपन ने हटा दी तो 1550। इसके बदले में अपन ने क्या की थी, 2 जीरो लगाई थी, 1550 से 1550 कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, 4b+20 बराबर क्या हो गया, 100। यहां से क्या, 4b बराबर 100 - 20 करेंगे, 20 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 80। तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर अपने पास क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। चौड़ाई अपने पास 20 आ गई। पूछा क्या है किशन ने, प्लाट की लंबाई क्या होगी, लंबाई कितनी है, b+10, चौड़ाई कितनी है अपने पास, 20 आई है, 20+10, ये क्या हो जाएगी, इसकी 30 लंबाई। लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर, लंबाई बराबर 30 मीटर, ऑप्शन ए। देखो, एक बार वापस देख लो इस क्वेश्चन को। एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यदि प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 15.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 1550 रुपए हो। चारों ओर की बात कर रहा है, प्लाट के चारों ओर, मतलब चारों ओर का मान अपन ने देखा था, चारों ओर परिमाप क्या होता है, चारों ओर बीच के अंदर का जो एरिया होता है वो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो चारों ओर का परिमाप की बात कर रहा है। पहले तो लंबाई इसकी चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, चौड़ाई अपन ने मान ली बी है, तो लंबाई कितने मीटर अधिक है, 10 मीटर अधिक है, तो b+10 हो गई। अब इसका परिमाप क्या होता है, आयत का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप मतलब 2, लंबाई कितनी है, b+10, चौड़ाई कितनी है, b। ठीक है, इसको हल किया तो परिमाप अपने पास आ गया 4b+20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चारों ओर का बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 15.50 रुपए प्रति मीटर है। इतने मीटर अपने पास परिमाप आया है, तो प्रति मीटर कितना है, 15.50, तो 15.50 से गुणा कर दिया। ठीक है, खर्चा कितना हो रहा है, 1550 रुपए का हो रहा है। तब अपन से लंबाई पूछी है। ठीक है, तो अपन लंबाई कैसे, इसको हल किया तो यहाँ से चौड़ाई का मान आ गया, चौड़ाई का मान ज्ञात आ गया, तो चौड़ाई 20 है, तो यहाँ से लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 10, चौड़ाई कितनी थी, 20, 20+10 यानी 30, इसकी मीटर क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक आयताकार आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है, जिनकी लंबाई कितनी है, 48 मीटर है। ठीक है, अभी टाइम भी काफी हो गया, 1 घंटे से ऊपर अपनी क्लास हो गई, 1 घंटे 9 मिनट की क्लास हो गई। लेकिन
क्लास बड़ी है, लेकिन इस क्लास के अंदर अपन ने सारे जो जितने भी संबंधित आईएएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाता है उन क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, और जितने भी पीवाई किए उनको भी कोशिश की है। तो टेंशन नहीं ले, क्लास बड़ी हो गई तो क्या हो गया, क्वेश्चन तो अपन ने सारे कवर कर लिए ना, जो पीवाई के वो भी एक ही क्लास में कवर कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत की लंबाई कितनी है? चौड़ाई की 3 गुनी। चौड़ाई अपने पास बी है, ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी है? 3b। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई l बराबर 48। लंबाई कितनी है? 48। ठीक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। उसकी चौड़ाई अपन ने मान ली b, तो लंबाई कितनी है? 3b। ठीक है, तो यहां से देखो, लंबाई अगर अपन को 48 दी हुई है, ठीक है, तो 3b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से b बराबर 48 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, तो 16। b का मान कितना आ गया? 16। लंबाई कितनी आ गई अपने पास? 48। तो यहां से अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लंबाई अपने पास हो गई 48 और चौड़ाई कितनी हो गई? 16। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई अपन को पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वो किसके बराबर है? आयत के बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 4 गुना भुजा। भुजा कितनी है अपन को पता नहीं है, भुजा ए बराबर 2 गुना लंबाई कितनी है? लंबाई 48 है, और चौड़ाई अपने पास ज्ञात कर ही ली। चौड़ाई कितनी है? 16। कैसे ज्ञात की, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि लंबाई अपन को दी हुई है, लंबाई 48 है। लंबाई 48 है, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा? 3b। तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा? 16। b बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 मीटर क्या आ जाएगी? इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, 48 और 16 देखो, इधर 2 से ये काटेंगे इसको 2 बार, तो 2 गुणा a बराबर 48 और 16 कितने हो गए? ये 4। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, 64। 2 से इसको काटेंगे, कितने? a बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? a बराबर अपने पास 32 आ गए। a बराबर कितना आ गया अपने पास? 32। अब इसका क्षेत्रफल पूछा अपन से, पूछा क्या है? उस वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल अपन जानते हैं कि सर वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, a का मान कितना है अपने पास? a का मान 32 है। 32 का स्क्वायर मतलब 32 गुणा 32 करेंगे। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर होता है 1024 मीटर। तो ये क्षेत्रफल पूछा है, तो मीटर स्क्वायर 1000, ऑप्शन ए सही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन अपन ने काफी क्वेश्चन किए, इसलिए क्लास बड़ी हो गई, तो टेंशन ना ले। अब शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद अपनी क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अपन ने पूरा आयत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन ले लिए, छोड़ा कुछ भी नहीं है। एक आयताकार फर्श की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 32 मीटर एवं 27 मीटर है। इस आयताकार फर्श को पक्का करने में 3 डेसीमीटर एक गुणा 4 डेसीमीटर की कितनी टाइल लगेगी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या टाइलों की संख्या क्या, कैसे ज्ञात करते हैं? टाइलों की अगर संख्या ज्ञात करनी हो, क्या टाइलों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और क्षेत्रफल करते हैं, और क्या ज्ञात करते हैं? एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब क्या आ जाती है अपने पास? टाइलों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्श की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है? 32 मीटर एवं 27 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 32 गुणा 27। ठीक है, बटे एक टाइल, फर्श को पक्का करने में 3 डेसीमीटर मल्टीपल 4 डेसीमीटर की कितनी टाइल लगेगी? ठीक है, तो टाइल का जो क्षेत्रफल है क्या होगा? 3 गुणा 10, 3 गुणा 4, सॉरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको अपन क्या करेंगे? मीटर में बदल लो। मीटर में कैसे बदलेंगे? अपन को पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होंगे। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे 3/10 आएगा, ये भी 4/10 आएगा, तो 10 ऊपर गुणा कर देते हैं। गुणा 100 कर देता हूं मैं, 10 और 10 100 हो गए, है ना? क्या समझ में तो आ गया ना? देखो,
3 मीटर है ये, सॉरी 3 डेसीमीटर है, 3 डेसीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3 गुणा 1/10 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3/10 आएगा। अब यहाँ पे मैं 3/10 लिखूंगा, वो तो बात वही है, मैं ऊपर गुणा कर दिया, 10 गुणा 10 100 कर दिया, ठीक है। तो इससे अच्छा मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे 10 गुणा 10 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा 10 गुणा 10 कैसे आया है, ठीक है। इसको मीटर में बदला डेसीमीटर को, ठीक है। 4 से इसको काटो, देखो 8 बार कट जाएगा। 3 से इसको काटो कितनी बार, 9 बार। ये कितना होगा, 9 8 72, 2 जीरो ऐसे की 7200 क्या आएगी, टाइलों की संख्या अपने पास आ गई। टाइलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पहले पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, माइनस वो बटे एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, टाइलों की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 105 मीटर तथा चौड़ाई 75 मीटर है, इस आयताकार फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। तो वर्गाकार टाइल कैसे निकालेंगे, वर्गाकार टाइल के लिए सबसे पहले अपन को मैसा निकालना होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का। सबसे पहले क्या निकालना होगा, मैसा। तब अपन, अब टाइलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, टाइलों की संख्या ज्ञात करने का अभी मैंने फॉर्मूला बताया है। क्या बताया, सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो अब टाइल वर्गाकार है तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, में से निकालते हैं, किस किस का, 105 का और 75 का में से। तो कितना आएगा इसका, 105 का, देखो इधर 105 में से कैसे निकालते हैं, दो का भाग इसमें देंगे कितनी बार, दो का नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 5 का जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार गया, 2 बार, 1 बार, 3 का जाएगा, 7 बार, 7 का जाएगा, 1 बार। अब इधर देखो 75 में कितने का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 2 बार, 5 बार, 5 का, 5 बार, 5। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो में से क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 बराबर 15। 15 क्या हो जाएगा इसका में से, क्षेत्रफल के वो टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है, 105, चौड़ाई कितनी है, 75, ठीक है। बाकी ये वर्ग की, एक टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल है ना, तो 15 बाई 15 हो जाएगी, 15 गुणा 15, ठीक है। वर्ग में हमने वो चारों वजह समान होती है, ठीक है। अब देखो 15 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 7 बार, ये 5 बार, 7 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितने टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर वर्गाकार, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों लगेगी ऐसे पूछे, तो सबसे पहले जो ये दी हुई है आयत की लंबाई और चौड़ाई, उसका अपन को क्या लेना है, उसका मैसे लेना है। मैसे लेना है तब अपन को वर्गाकार टाइल है उसकी भुजा आ जाएगी, उसकी भुजा आ जाएगी तब आसानी से बता सकते हैं कितनी टाइलें लगेगी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने आयत का वर्ग का, लास्ट क्वेश्चन है, अपन ने अच्छे से पढ़ा है आयत और वर्ग का, और क्लास भी काफी बड़ी हो गई है, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गई है, 1 घंटे 15 मिनट के लगभग हो गई है। देखो, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए, कोई भी कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई अपन मान लेते हैं बी, लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है। तो ये चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, 20 होगी। यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए, लंबाई को कितने मीटर कम कर दिया जाए, 10, यानी कि बी प्लस 20 थी तो बी प्लस 10 ही रह गई। चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई कितनी थी, बी, तो इसको 5 मीटर बढ़ा दो, ठीक है। तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्षेत्रफल क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है, बी प्लस 20, चौड़ाई कितनी है, बी, बराबर ये क्षेत्रफल हो गया। इधर भी देखूं, बी प्लस 10, बी गुणा वो बी प्लस 5, ये क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल बराबर रहते हैं, ठीक है। बी बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस ये 20 बी, बराबर बी को बी से मल्टीपल करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। बी को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 बी, ठीक है। 10 को बी से मल्टीपल करेंगे 10 बी, 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, इधर 20 बी है, इधर कितने बी है, देखो 10 बी और 15 बी, ये 10 बी और 5 बी कितना हो गया, 15 बी। अब ये 15 बी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 बी माइनस 15 बी, 5 बी बचेगा इधर, 5 बी बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ से बी का मान कितना आ गया अपने पास, यहाँ से बी का मान अपने पास आ गया, बी का मान यही लिख देता हूं मैं, बी का मान अपने पास आ गया 10, ठीक है। बी का मान अपने पास 10 आ गया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, बी का मान 10 प्लस 20, लंबाई हो गई 30, और बी का मान कितना है, 10, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तब इसका फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 10, 30 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर,
क्या आ जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब त्रिभुज आ गया। त्रिभुज अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास अपनी काफी लंबी हो गई है, लगभग 1 घंटे से तो ऊपर है, 1 घंटे 15-20 मिनट की हो गई है। तो कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके वापस पूछ सकते हैं। जब भी अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे त्रिभुज पढ़ेंगे, तो उससे पहले अपना डाउट ले लेंगे और हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम PV Classes 01 है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।